नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आपके साथ इस व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित हुई हूँ। निर्देशन एवं परामर्श के उभरते क्षेत्रों को लेकर के निर्देशन और परामर्श के उभरते क्षेत्रों के बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। निर्देशन के प्रतिमानों पर विभिन्न विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, निर्देशकों ने और परामर्शदाताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व के व्याख्यानों में विस्तृत चर्चा करी है। आज इस चर्चा में हम उनका जो एक जिसे हम कहते हैं टैगलाइन या हम कहेंगे पंचवाक्य है या वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पाषाण का प्रतिमान जो है वो 1908 का है। पार्सन के प्रतिमान की जो मुख्य विचारधारा या मुख्य जिसे हम कहें कि उसका निष्कर्ष निकल के आता है, वो ये आता है कि व्यवसाय की आवश्यकता अनुकूल व्यक्ति की योग्यताओं का समाकलन करना। उसके बाद में वीवर का प्रतिमान। वीवर ने 1916 और 1917 में अपने निर्देशन और परामर्श का प्रतिमान दिया, जिसमें उनका मानना था कि शिक्षा में निर्देशन के आंतरिक संबंध तथा आत्मनिर्देशन के अविभाज्य अंग है परिवेश एवं व्यक्ति के मध्य संतुलन की अवधारणा। यानी वीवर ने अपने प्रतिमान में परिवेश और व्यक्ति के मध्य संतुलन की अवधारणा पर बल दिया है। उसके बाद में वुड्स का प्रतिमान जो है वो 1879 में आया और उन्होंने निर्देशन को चिकित्सकीय प्रक्रिया माना। परामर्शक के कार्यपरक प्रशिक्षण पर बल दिया। विश्लेषण, संश्लेषण, उपचार तथा अनुवर्तन के चरणों द्वारा निर्देशन। यानी जो वुड्स का प्रतिमान था, वहाँ चिकित्सकीय जो प्रक्रिया है उसको परामर्श के रूप में माना गया। यानी जब कोई भी जैसे मानसिक समझ लीजिए समस्या हो, उसका पहले विश्लेषण किया जाए, संश्लेषण किया जाए, फिर उसका उपचार किया जाए और फिर अनुवर्तन के चरणों द्वारा निर्देशन किया जाए। जोन्स एवं मेयर का प्रतिमान। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता देना, निर्णय लेने में व्यक्ति की सहभागिता रखना। जोन्स एवं मेयर ने जो प्रतिमान दिया, उसकी मुख्य जो विचारधारा या मुख्य उसका निष्कर्ष निकलता है वो है कि निर्देशन की प्रक्रिया में सहायता देना। यानी जो भी निर्णय लेने हैं, निर्णय जो लेना है निर्देशन में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता देना, निर्णय लेने में व्यक्ति की सहभागिता का रहना। यानी मनुष्य जब दिग्भ्रमित हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, किसे चुने किसे नहीं चुने, ऐसे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता देना ही जोन्स एवं मेयर के प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य था। फिर हम बात करेंगे स्ट्रिंग के प्रतिमान की। निर्देशन एक चयन व्यवस्था के रूप में माना, व्यक्ति को समझने पर बल दिया और परामर्श को अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध रहती है। यानी स्ट्रिंग ने कहा कि निर्देशन में चयन व्यवस्था के रूप में तो माना ही माना है, लेकिन उन्होंने व्यक्ति को समझने पर बल दिया है और वो परामर्श यानी जो परामर्शदाता है, परामर्श जो देता है, निर्देशक है, गाइड है या काउंसलर है, वो अधिक स्वतंत्रता उसके पास रहती है। उसके बाद बात करेंगे हम हाइट के प्रतिमान की। निर्देशन कार्यक्रम विद्यालयी सहयोग पर आधारित परामर्श पर निर्देशन कार्यक्रम संचालन का संपूर्ण दायित्व है। निर्देशन एवं शिक्षा में सहभागिता की प्रक्रिया। होयट के प्रतिमान में मुख्य रूप से जो था वो ये था कि निर्देशन एवं शिक्षा में सहभागिता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। यानी विद्यालय में सहयोग, विद्यालय में जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके बीच में और विद्यार्थियों के बीच में सहयोग की भावना विकसित रहे और उसी प्रकार से कार्यक्रमों का संचालन हो, संपूर्ण दायित्व का निर्देशन और शिक्षा की सहभागिता हो, ऐसा होयट का मानना था। होयट के बाद में लिटिल तथा चैंपियन का प्रतिमान। विकासात्मक निर्देशन पर बल दिया है लिटिल एवं चैंपियन में। आत्मज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व की संपूर्णता अर्जित करना। यानी आत्मज्ञान के आधार पर लिटिल और चैंपियन कहते हैं कि आत्मज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त होगा तो उससे व्यक्तित्व की संपूर्णता अर्जित होगी। और ये विस्तृत क्षेत्र यानी नर्सरी के प्रतिमान वयस्क शिक्षा तक निर्देशन है। निर्देशन कार्यकर्ताओं के सम्मिलित प्रयासों पर बल देना। लिटिल एवं चैंपियन का कहना है कि नर्सरी कक्षा से लेकर के यानी प्रारंभिक कक्षा या जिसे हम कहते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के और उच्च शिक्षा तक निर्देशन में निर्देशन का कार्य होता है और कार्यकर्ता के जो प्रयास है उन पर उन्होंने बल दिया है। फिर बात करेंगे सोलेन के प्रतिमान की।
निर्देशन एवं परामर्श में सोलेन का जो प्रतिमान है उसमें निर्देशन सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में शिक्षा एवं समाज के मध्य रचनात्मक संबंध स्थापित कराते हैं। यानी सोलेन कहते हैं कि निर्देशन जो है वो सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में अपनाया जाए और शिक्षा और समाज के मध्य रचनात्मक संबंध स्थापित हो। और उसके बाद में मैथ्यूसन का प्रतिमान स्वयं समझकर मूल्यांकन, परिवेश के साथ सामंजस्य, वर्तमान के साथ भविष्य के प्रति उन्मेष की आवश्यकता, व्यक्तिगत क्षमता पर विकास पर बल दिया है। यानी मैथ्यूसन ने देखिए बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि स्वयं की समझ एवं मूल्यांकन, उसके साथ परिवेश के साथ सामंजस्य, फिर वर्तमान के साथ भविष्य के प्रति उन्मेष की आवश्यकता, व्यक्तिगत क्षमता के विकास पर बल दिया है। अर्थात व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है, ऐसा मैथ्यून ने माना है। हमने अभी तक जो निर्देशन के उभरते क्षेत्र हैं उनमें निर्देशन के प्रतिमानों में जिन जिन निर्देशकों की या मैं कहूँगी कि परामर्शदाताओं की, काउंसलर की, मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करी है वो हमने पार्सन की करी है, ब्रीवर की करी है, उसके बाद में वुड्स की करी है, जॉनसन मेयर के प्रतिमान की करी है, फिर हमने स्टेक के प्रतिमान को समझा, हॉयट के प्रतिमान में क्या कहा गया है ये हमने समझने का प्रयास किया, लिटिल एम चैंपन का प्रतिमान क्या कहता है और सोलेन के प्रतिमान का क्या संदेश दिया है, और साथ ही साथ मैथ्यूसन का प्रतिमान किस प्रकार से निर्देशन और परामर्श में हमारी सहभागिता करता है, ये हमने अभी तक चर्चा की है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आलपोर्ट के निर्देशन के जो 3 सामान्य सिद्धांत है, 3 सामान्य प्रतिमान है, उन पर हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति एक प्रतिक्रियावादी प्राणी के रूप में है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके अंतर्गत प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, सकारात्मकतावाद और उपचारकतावाद आते हैं। ऑलपोर्ट ने जो सामान्य सिद्धांत दिया है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि व्यक्ति एक प्रतिक्रियावादी प्राणी है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए किसी ने कुछ पूछा, उसका जवाब देना, किसी ने कोई रिएक्शन दिया, उसके प्रति सामने से रिएक्शन आना, तो इस प्रकार से व्यक्ति एक प्रतिक्रियावादी प्राणी है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसके अंतर्गत प्रकृतिवाद भी आते हैं, यानी मनुष्य कैसा है, प्रकृतिवादी भी है, प्रकृति के बहुत करीब है, प्रकृति से प्यार करने वाला है। व्यवहारवादी भी है, वो व्यवहार भी करता है। सकारात्मकतावादी भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला भी है, और उपचारात्मकतावाद भी है, यानी वो सोल्यूशन भी निकालना चाहता है। तो ऑलपोर्ट ने जो अपने निर्देशन के 3 सामान्य प्रतिमान दिए उसमें ये पहली बात ये कही। फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति को गहन रूप में प्रतिक्रियावादी दृष्टि से मान्यता है। गहन यानी ये माना ही माना गया है, इसमें कोई, ये पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति जो है वो प्रतिक्रियावादी होता है। इसके अंतर्गत मनोविश्लेषण, मनोगत्यात्मक आदि आते हैं। इस मत के अनुसार व्यक्ति की सृजनात्मकता संज्ञात्मक विकास अथवा व्यक्ति के रूप में परिवर्तन की उपेक्षा रखता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक जो गत्यात्मक हमारा है उसमें व्यक्ति की सृजनात्मकता और संज्ञात्मकता को, यानी उसकी क्रिएटिविटी और उसके सेंसेस जो है उनके विकास तथा व्यक्ति के रूप में परिवर्तन की उपेक्षा करता है। फिर ऑलपोर्ट अपनी ही प्रतिमान के जो सिद्धांत है उनमें कहते हैं कि प्रतिमान के अनुसार व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रियाएं एल्डर, जुंग, हॉटमैन, हनीरक्षण तथा फोम के मनोविश्लेषणात्मकवादी परंपरा के अनुसार माना गया है एवं गोल्डस्टीन, मास्लो, रोजर्स, हाइट तथा अन्यों ने मानव स्वभाव के आवश्यक विशेषता माना है। तो इस प्रकार से ऑलपोर्ट ने जो अपने निर्देशन के 3 सामान्य सिद्धांत दिए उनको हमने समझा है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा में अब हम बात करेंगे निर्देशन के उपागम जो हैं उनमें बाकी जो हमारे विचारक हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने क्या कहा है। बेरी तथा बोल्फ के अनुसार शैक्षिक व्यावसायिक उपागम, उनके अनुसार एक उपागम कौन सा है, शैक्षिक और व्यावसायिक उपागम है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जगत में उचित स्थान दिलाना,
यानी शैक्षिक और व्यवसायिक। शिक्षा के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा। शिक्षा यदि गुणवत्ता के साथ वो अपनी उपाधियां पूरी करेगा, किसी क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण लेगा, और व्यावसायिक जगत में जब वो अपना स्थान बना लेगा, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, जो भी करेगा, तो व्यक्ति को जगत में उचित स्थान दिलाना, यानी विश्व में शैक्षिक और व्यावसायिक जगत में उचित स्थान दिलाना। फिर दूसरा निर्देशन के उपागम में हम बात करते हैं सेवा उपागम की। व्यक्ति का स्वयं तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सेवा उपागम, मनुष्य जब आत्म केंद्रित नहीं होकर विकेंद्रित होगा और वो समाज के बारे में भी सोचेगा, तो वो समाज के साथ सहयोग करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, और ये जो सेवा और सामंजस्य है व्यक्ति का समाज के प्रति, यही सेवा उपागम है। फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा कर रहे हैं समायोजन उपागम की। व्यक्ति का स्वयं का समाज के साथ समायोगम। देखिए, जो कई व्यक्ति होते हैं, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, मधुर स्वभाव के होते हैं, कुछ झगड़ालू होते हैं, कुछ शांत प्रकृति के होते हैं, कुछ उग्र प्रकृति के होते हैं। तो विभिन्न जो प्रवृत्तियों वाले और प्रकृतियों वाले मनुष्य होते हैं, उनमें से क्या करना है, व्यक्ति का स्वयं का समाज के साथ समायोजन। यानी हमारा जो निर्देशन और काउंसलिंग है वो ये भी सिखाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से समाज के साथ समायोजन करेगा। उसके बाद परामर्शीय उपागम। परामर्शीय, देखिए जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, परामर्शीय यानी परामर्श देने वाला उपागम। विद्यार्थी अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है और उसके समाधान में सहायक भी, यानी परामर्शीय उपागम। ये उपागम में उसकी समस्याओं को समझ करके उनका समाधान दिया जाता है। फिर आता है समस्या केंद्रित उपागम। विद्यार्थियों को सामान्य तथा विशिष्ट समस्याओं के बारे में सहायता देना। देखिए, बालक जो होता है उसे समस्याओं को, चुनौतियों के बारे में नहीं पता है, तो जो हमारा समस्या केंद्रित उपागम है वह विद्यार्थियों को सामान्य तथा विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए भी अवसर प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे शैक्षिक उपागम की। विद्यार्थी निर्देशन विशेष रूप में न हो करके अधिगम अनुभवों के संदर्भ में चाहता है। यानी जो बालक है वो केवल यही नहीं चाहता कि उसको केवल किताबी ज्ञान बता दिया जाए, और वो अधिगम अनुवर्तों के संदर्भ में चाहता है। यानी जो उसने थ्योरी पढ़ी है उसको वो कैसे प्रैक्टिकल में ले सकता है, बालक ये चाहता है। फिर आता है विकासात्मक उपागम। निर्देशन सभी स्तरों पर निरंतर होता रहना चाहिए। विकासात्मक यानी ऐसे नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन दे दिया, उसके बाद माध्यमिक पर दे दिया, फिर जरूरत नहीं पड़ी, या माध्यमिक पर दे दिया, उच्च माध्यमिक पर नहीं दिया, या प्राथमिक पे दे दिया, फिर माध्यमिक पे। यानी निर्देशन और परामर्श को जीवन पर्यंत निरंतर देते रहना चाहिए। फिर आता है समन्वित उपागम। विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्यक्रमों के मध्य समन्वय होना चाहिए। ऐसा किसका मानना है, समायोजन होना चाहिए? कौन ये बात कह रहे हैं? ये हमारे मैथ्यूसन का है, और उसके बाद अल्पोर्ट कह रहे हैं। अल्पोर्ट के अनुसार ये सब होना चाहिए। अब हम अल्पोर्ट की चर्चा को बंद करते हुए आगे बात करना चाहेंगे, और उस बात करने में हमने कहा कि मैथ्यूसन के अनुसार, यानी स्वयं मैथ्यूसन ने क्या कहा है, वो क्या कहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जो चर्चा करी है उस चर्चा में हमने सबसे पहले ये देखा है कि किस प्रकार से अल्पोर्ट के निर्देशन में सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन तीनों को हमने समझा। उसके बाद निर्देशन के उपागम में बेरी वोल्स के अनुसार निर्देशन का उपागम क्या है, और बेरी और वोल्स के बाद में हम बात करेंगे मैथ्यूसन की। शैक्षिक प्रत्यक्ष उपागम निर्देशात्मक उपागम है। शिक्षक स्वयं की अनुदृष्टि से विकास करता है। स्वयं मूल्यांकन उपागम विद्यार्थी को अधिक परिपक्व व्यक्ति के सन्निधि के स्वयं अस्मिता को पहचानने के लिए दिए जाने वाला निर्देशन है। यानी विद्यार्थी अधिक परिपक्व होकर के और व्यक्ति समझे और नई अस्मिता
यानी नए नए जो आपके अस्मिता है उसको पहचाने जाने वाला निर्देशन आता है। फिर हमारा आता है व्यक्तिगत सामाजिक मूल्य उपागम। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सामाजिक दृष्टि से केंद्रित करते हुए उनके निर्देशन की व्यवस्था करना। तो ये इस प्रकार से कुछ उपागम है जिनमें मैथ्यूसन ने अपनी बात कही है। और फिर आता है हमारा वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ केंद्र में उपागम। निर्देशन विद्यार्थियों मनुष्यों की आंतरिक मनोवैज्ञानिक घटनाओं एवं विचारों को दिशा देता है तथा उनके समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए व्याख्यान के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के आधार पर की जाती है। अब बात आई है कि बहुमुखी और एक पक्षीय उपागम क्या है। निर्देशन एक व्यापारिक प्रक्रिया है, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा ही दी जाती है। एक पक्षीय में कुशल विषय विशेषज्ञ परामर्शक होते हैं। उनके प्रयासों की प्रेरणा सूत्र बनाते हुए डेविस महोदय ने लिखा भी है, उनके जीवन दर्शन के पीछे मानव की अनंत सेवा का अटूट विश्वास था। यानी हमसे पूर्व जिन भी विशेषज्ञों ने, जिन भी शिक्षादाताओं ने निर्देशन और परामर्श के उपागम के बारे में बात करी है, उन्होंने बेशक और बेहतर तरीके से करी हो, क्योंकि उनके पास वो कॉन्सेप्ट क्या था, क्लियर था। मानव जीवन के समुचित उत्थान के लिए यह आवश्यक भी है कि उसका जीवन समस्या मुक्त हो। मानव जीवन में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, किसी प्रकार का कोई व्यक्तित्व उससे अलग नहीं हो। ये पूरा टाइम सोचता है वो कि विकास को प्रभावित करती है और तनावग्रस्त शरीर, मन और जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में विकास और समायोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब कोई इसका समाधान खोजने में खुद को असफल पाता है। कब समस्या बढ़ जाती है? जब उसका समाधान ही नहीं निकलता, तब और बढ़ जाती है। तब उसे सहायता की आवश्यकता होती है और जिसे केवल व्यक्तिगत निर्देशन कार्यक्रमों में ही पूरा किया जा सकता है। अब आया हमारा, हम बार बार में एक शब्द दोहरा रहे हैं, व्यक्तिगत कार्यक्रम। तो इसमें मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि मानव जीवन संघर्ष से भरा है। मनुष्य जीवन पर अपने समायोजन की व्यवस्था में जूझना पड़ता है। मनुष्य के लिए अब किसी अपने निजी के बारे में सामंजस्य, समरसता और निरंतरता लाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हमारा वास्तविक व्यवस्था जटिल होती जा रही है। और इस प्रकार से शैक्षिक दृष्टि से अच्छी उपलब्धि वाला व्यावसायिक रूप से सफल व्यक्ति अपने निजी जीवन में मानसिक, भावात्मक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के मामले में भी समस्याग्रस्त हो जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि संतुलित विकास की कमी के कारण कई प्रकार की कुंठाएं और ग्रंथियां उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव उसके शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन पर भी पड़ता है। जब मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि वह स्वयं समस्याओं को हल किस प्रकार से करे, तब उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे व्यक्तिगत निर्देशन या व्यतिक निर्देशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम जो समस्याओं की बात कर रहे हैं उसमें हमने कहा कि बहुपक्षीय और एक पक्षीय उपागम जो है, उसमें निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यक्ति की मनोचिकित्सा परामर्शक द्वारा की जाती है। एक पक्षीय में कुशल विषय विशेषज्ञों से परामर्श होते हैं। उनके प्रयासों को प्रेरणा सूत्र बताते हुए डेविस महोदय ने लिखा है, उनके जीवन दर्शन के पीछे मानव की अनंत सेवा के अटूट विश्वास पर आधारित आगे बढ़ने वाला भाव होता है। मानव जीवन के समुचित उत्थान के लिए आवश्यक भी है।
उसका जीवन समस्या मुक्त हो और वास्तव में व्यक्तिगत समस्याएं उसके पूरे जीवन के विकास को प्रभावित करती है। तनावग्रस्त शरीर, मन और जीवन किसी अन्य क्षेत्र के विकास और समायोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब कोई इसका समाधान खोजने में खुद को असफल पाता है। इन समस्याओं से पीड़ित होकर मनुष्य अपना संतुलन खोने लगता है, तब उसे सहायता की आवश्यकता होती है, जिसे केवल व्यक्तिगत निर्देशन कार्यक्रमों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम निर्देशन और परामर्श में उभरते हुए जो हमारे क्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इस चर्चा में हमने विभिन्न जो हमारे मनोवैज्ञानिक उन पर बात करी। और सबसे पहले हमने कहा कि अल्पोर्ट ने जो निर्देशन के 3 सामान्य सिद्धांत और प्रतिमान दिए हैं उन पर बात करी। उसके बाद बेरी और वॉल्फ के अनुसार निर्देशन के उपागम क्या है उन पर चर्चा करी। और तदुपरांत मैथ्यूसन के अनुसार निर्देशन के प्रतिमान क्या है उन पर चर्चा करी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।